श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। श्री रामचंद्र भगवान की जय। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः। गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। माधुर्यं वचने स्मितं च वदने दिव्या दया नेत्रयो कर्तव्ये परमार्थ एव सततम् रात्रौ दिवाकेवलम् चित्ते ध्यानमखण्डितं रघुपते यस्य प्रभावोज्ज्वलम् तस्मै श्रीरणछोडदास गुरवे कुर्वे सदा वन्दनम्। श्रीराम राम रघुनंदन राम राम श्रीराम राम भरताग्रज राम राम श्रीराम राम रणकर्कश राम राम श्रीराम राम शरणं भव राम राम। श्री सद्गुरुदेव की सन्निधि में पंचम भाग का पठन हो रहा है। इसमें श्री गुरुदेव ने जब जब अलग अलग स्थानों पे जो प्रवचन किए उनका संकलन है। कुछ बिखरे हुए वचन भी है, बिखरी हुई घटनाएं भी है, उसको भी, क्योंकि अंतर्यामी गुरुदेव सामने बैठे हुए श्रोताओं के मन की बातें, उनके विचार जान लेते थे और प्रवचन में ही उसके जवाब गूंथ लेते थे। तो कभी कभी जो है उनका आपस में मेल नहीं होता था। कहते भी थे कि थोड़ा विषयांतर हो गया है और फिर मूल विषय पर पूज्य गुरुदेव पधारते थे। 22/7/66 श्री शंभू भैया पपरेंदा वाले गुरुदेव की चरण सेवा करते करते रोज की तरह आज भी कई बातें करते हैं। भगवान से भी कई प्रश्नोत्तर कर रहे हैं। बात ही बात में सहज ढंग से शंभू भैया ने कहा कि हमको कई लोग कहते हैं कि राम जी से कृष्ण जी बड़े हैं। राम जी का अवतार कला के 12 कला के हैं और कृष्ण जी का 16 कला के हैं। ये बात आजकल लोगों के मन में भी बातें आती है, खास करके कृष्ण भक्तों को। तो श्री गुरुदेव बता रहे हैं कि सूर्य की 12 कला है। सूर्य समस्त विश्व के प्राणाधार है। उसको द्वादशात्मा कहा है। सूर्य वंश में अवतार धारण करने से राम जी को 12 कला के अवतार कहे हैं। चंद्र की 16 कला है। प्रतिपदा को 1 और दूज को 2 कला के साथ चंद्र उदित होता है। कला यानी अंश। ज्योतिष शास्त्र व गणित शास्त्र के लिए यह अंश का गणित बनाया गया है। चंद्र की 16 कला मानी है। चंद्र वंश में अवतार धारण करने से
कृष्ण भगवान को षोडश कलापूर्ण अवतार कहे हैं। अवतार सभी एक से ही शक्तिशाली है। सामर्थ्य में कोई अवतार कम है या कोई अवतार बड़ा है, ऐसा कहने वाले अज्ञानी मूर्ख है। और मूर्खों से, अज्ञानियों से क्या बहस करनी। ऐसा जो कहे उससे तो मौन रहकर ही उससे छुटकारा पा लेने में अपनी भलाई है। भगवद अवतारों में छोटे बड़े की कल्पना ही नहीं करनी चाहिए। देश, काल, समय और पात्र के अनुसार भगवद अवतार उतना ही कार्य संपन्न कर जाता है जितना कि अनिवार्य होता है। फिर भी चंद्र के 16 कला को लक्ष्य में लेकर श्री कृष्ण भगवान को 16 कला पूर्ण अवतार कहे हैं। उसी प्रकार सूर्य के 12 कला को लक्ष्य में लेकर राम जी को 12 कला पूर्ण अवतार कहे हैं। मर्यादा पुरुषोत्तम का आशय यह नहीं है कि सामर्थ्य मर्यादित है। पूर्ण सामर्थ्य होने पर भी जन समूह को आचरण के आदर्शों का चरित्र चित्रण खुद अपने ही आचरणों के द्वारा स्पष्ट दिखाया है। इसीलिए मर्यादा पुरुषोत्तम का विरोध केवल एक राम जी का ही है। इसलिए नव कला से षोडश कला पर्यंत भगवत शक्ति का विकास, प्रादुर्भाव मनुष्य आदि चाहे जिस किसी में स्थूल रूप से होता है, उसको अवतार कहा जाता है। भगवान के अनेक अवतारों में से 24 अवतार और उनमें से भी 10 अवतार मत्स्य, कूर्मा, वारा, नृसिंह, वामन, परशुराम, श्री राम, श्री कृष्ण, बुद्ध और कल की अवतार मुख्य माना गया है। इनका वर्णन शास्त्रों में पाया जाता है। वेदों में भी अवतारों के प्रमाण है। श्री अखिल भुवन नायक श्री सर्वेश्वर हरि अवतार कार्य संपूर्ण मानवीय कर्तव्य, भावनाएं, त्याग, बलिदान, नीति, परमार्थ, सहिष्णुता, संपूर्ण व्यापकता, उदारता इत्यादि का सर्व प्रकार का आदर्श पूर्ण रूप से चरितार्थ करते हैं। अपनी जीवन लीला के माध्यम से और देश काल के अनुकूल भी संपूर्ण आदर्श चरितार्थ किया जाता है। इसमें भगवत तत्व छोटा या बड़ा नहीं, देश कालानुसार मानव समाज की क्षमता के अनुकूल है। बड़ा या छोटा मनुष्य का माप है, श्री हरि का नहीं। श्री हरि एक ही है। कृष्णावतार में भगवान ने अपनी षोडश कला का परिचय इस प्रकार बताया है, जो समस्त संसार में विदित है। आपने जो जो अलौकिक कार्य किए हैं, भगवत गीता तथा भागवत के पढ़ने वालों से छिपा हुआ नहीं है। षोडश कला पूर्णावतार क्यों कहा जाता है? छांदोग्य उपनिषद में लिखा है, षोडशः कला सौम्य पुरुषः, परमात्मा षोडश कला से परिपूर्ण है। वेद में उनकी षोडश कलाएं प्रतिपादित है। अतः षोडश कला युक्त पूर्णावतार कहा जाता है। तैत्तिरीय ब्राह्मण में लिखा है, षोडश कलौ वै पुरुषः। पुरुष नाम परमात्मा का इसलिए है कि पूर्व नगरी को कहते हैं, शरीर को कहते हैं। उसमें जो बसे हैं उसको कहा जाता है पुरुष। जड़ चेतनात्मक संपूर्ण शरीर में बसने वाला पुरुष को षोडश कलात्मक कहा गया है। परमात्मा की यह षोडश कला शक्ति जड़ चेतनात्मक जगत, समस्त जगत में व्याप्त है।
उस शक्ति का विकास तब होता है जब परमात्मा इस सृष्टि को रचकर उसमें स्वयं प्रवेश करते हैं। तत्सृष्टा तदेवानुप्रविशत् तदनुप्रविश्य सत्य यर्वा भवेत्। इस श्रुति के आधार पर परमात्मा का प्रवेश सिद्ध होता है। पहले से वर्तने वाले परमात्मा का प्रवेश कार्य अपेक्षा से कहा जाता है, अन्यथा परमात्मा का प्रवेश नहीं बनता। यह प्रवेश जीवों के लिए माना जाता है, क्योंकि सृष्टि की रचना जीव ही के भोग तथा अपवर्ग के लिए है। जब तक प्राकृतिक सृष्टि में प्रकृति के यथार्थ कार्यों में कोई प्रकार की बाधा नहीं पहुंचती, तब तक विभूति द्वारा सामयिक रूप से धर्म की रक्षा होती रहती है और तब तक संसार में अलौकिक रूप से भगवती शक्ति प्रकट होने की कोई आवश्यकता नहीं रहती। और जैसे तैसे कहीं धर्म विषयक अथवा लोक विषयक असामंजस्य का शमन 8 कला भगवत विभूति के द्वारा हो जाता है। जब कोई आतताई असुर राक्षस प्रकृति के विरुद्ध आचरण कर जगत रक्षा के नियमों में बाधा पहुंचाने लगता है, धर्म की धारा ठीक नियमों से नहीं चलने देता और 8 कला युक्त विभूति के द्वारा उनका दमन नहीं होते देखकर अवतार की आकांक्षा होती है, क्योंकि भगवत अवतार के बिना धर्म धारा की रक्षा अन्य कोई प्रकार से नहीं हो सकती। उसी समय जीवों की प्रार्थना से परमात्मा योगानुरूप अंशावतार या पूर्णावतार के रूप में प्रकट होकर आसुरी या राक्षसी शक्ति के द्वारा रुकी हुई धर्मधारा को यथार्थ रूप से प्रवाहित कर देते हैं। जैसे कि रामावतार के समय राक्षस राज रावण को विभूति या अंश कलाओं से अजय समझकर परमात्मा को पूर्णावतार रूप में षोडश कला से अवतीर्ण होना पड़ा था। विप्रधेनु सुर संत हित लीन मनुज अवतार निज इच्छा निर्मित तनु माया गुण गोपार। यही उनके कारुण्य गुण का परिचय है और इसी से वे करुणा निदान, दया सिंधु आदि नामों से कहे जाते हैं। षोडश कला पूर्ण शक्तिमान प्रभु की शक्ति 8 कला पर्यंत लौकिक मनुष्य द्वारा किसी व्यक्ति विशेष रूप से प्रकट होती रहती है, परंतु 8 कला से अधिक शक्ति का धारण करना किसी लौकिक व्यक्ति द्वारा नहीं हो सकता। एक बहुत बढ़िया घटना गुरुदेव के साथ की कुमुदबेन ने उल्लेखित की है। झूठे दोषारोपण व राग द्वेष के झमेलों से बहुत तंग होकर मैंने श्री गुरुदेव से कहा, मैं तो थक गई, मुझे लगता है कि कहीं मैं पागल हो जाऊंगी। मुझे अब यहाँ से कुछ दिन के लिए जाने दीजिए। मैं काशी या अनंतपुर रहा हूँ, दिमाग ठीक होने पर फौरन यहाँ आ जाऊंगी। श्री गुरुदेव ने कहा, कुमुद, इस तरह भगने से क्या फायदा, यहीं रहो और निभाओ। कुमुदबेन ने कहा, जी नहीं, अब मैं बहुत थक गई हूँ। श्री गुरुदेव ने कहा, अच्छा तो एक बात मानो, मैं हरी जीप तुझे देता हूँ, नन्नू महाराज ड्राइवर है ही और भोला भाई को साथ में कर देता हूँ। साधु आदि को पपरेंदा जाना है, वे सब काशी से चले जाएंगे। निकलते समय प्रणाम करने को गई, तब मैं खूब रो पड़ी।
वीरपुर के भगत बापा के पुत्र चिरंजीव बटुक भाई भी श्री गुरुदेव के सन्मुख बैठे थे। मैं कुछ बोली नहीं, प्रणाम किए और जीप में बैठ गई और जीप चलाने को कह दिया। साधु भैया आदि काशी से पपलेंदा गए। 2 रात्रि काशी में कबीर मंदिर में ठहर कर अनंतपुर के लिए निकली। झांसी से आगे बढ़ने पर मार्ग में पुल पर पानी चढ़ाया था। 4 ट्रक भी वहां रुकी थी। हम भी वहीं रात भर रहे। जंगल था। भोला भाई ने कहा, मैं जीप के ऊपर के कैरियर में आराम करूंगा और चौकीदारी भी करूंगा। नन्नू महाराज ड्राइवर ने कहा कि बहन जी, जीप के पीछे के भाग में मैं बैठा रहूंगा। दोनों दरवाजे के लॉक करके आप बीच की सीट पर विश्राम करें। जंगल का मामला है, सावधानी रखनी चाहिए। ट्रक के ड्राइवरों की आवाज और चहल पहल रात भर रही। जीप के चारों ओर 3-4 बार घूम गए। जब वे चले जाए तब नन्नू महाराज कहते थे, बहन जी देखा ना, मुझे तो बहुत डर लगता है। गुरु महाराज को याद कर लेता हूँ। मैं भी श्री गुरुदेव की याद में निश्चिंत हूँ, कुछ नहीं होगा, डरो नहीं। मैंने कहा, कुंवरबेन ने कहा कि मैं भी श्री गुरुदेव की याद में निश्चिंत हूँ, कुछ नहीं होगा, डरो नहीं। प्रातःकाल 3:30 बजे होंगे। तब कुमुदबेन कहती है कि मैंने श्री गुरुदेव को जीप की अगली सीट पर विराजे देखे और मैं हंस उठी और बरबस मुंह से निकल पड़ा, आप आ गए ना, मैं आप ही की प्रतीक्षा कर रही थी। श्री गुरुदेव ने कहा कि मैं अनंतपुर गया था, सिरोंज में तेरी प्रतीक्षा की। रमेश भी साथ में था। फिर तेरी हरी जीप को यहाँ खड़ी देखी तो चला आया। ऐसे समय में तेरी चिंता से रात भर यहीं रहा हूँ। देखो, अब इन दोनों को उठाओ। पुल पर अभी पानी दिखता है लेकिन खतरा नहीं है, परंतु नन्नू महाराज में गाड़ी निकालने की हिम्मत नहीं है। तू गाड़ी निकाल ले और आगे बढ़ जाओ। और अब अनंतपुर नहीं जाना, पुष्कर जाना, वहां मेरा पत्र मिलेगा। नन्नू महाराज ने साफ मना कर दी पानी में से गाड़ी निकालने की। भोला भाई भी मना करते रहे। मैंने दबाव के साथ कहा, श्री गुरुदेव अभी कह गए हैं, तुम नहीं चलाओगे तो मैं गाड़ी जरूर अभी निकाल रही हूँ। भोला भाई ने कहा, श्री गुरुदेव ने कहा है तो फिर कोई खतरा नहीं, आप गाड़ी चलाइए, मैं पैदल ही गाड़ी के पास पास चलूंगा। नन्नू महाराज ने भी यही कहा। मैंने गाड़ी चलाई। दोनों ने गाड़ी की दोनों तरफ चलते चलते पुल पार कर दिया। मैंने गाड़ी सामने पार्क करके सड़क पर रोक दी। तब दोनों मेरे पैर छूने लगे। कुंवरबेन ने कहा, मैंने पैर हटा लिए और कहने लगे कि बहन जी, हमारी जिंदगी में ऐसी कल्पनातीत घटना कभी नहीं देखी, तुमने तो कमाल कर दिया। कुंवरबेन ने कहा, श्री गुरुदेव स्वयं आकर कह गए, फिर क्यों डरना, कमाल तो श्री गुरुदेव ने किया है। राउरकेला से मैं पुष्कर आई थी। एक प्रवास का प्रसंग कुंवरबेन बता रही है। श्री गुरुदेव भी पुष्कर पधारे थे। मथुरादास भाई जामनगर से मोटर लेकर आए थे। पुष्कर से श्री गुरुदेव, मथुरादास भाई और साथ हम सब जयपुर गलताजी भटिंडा होकर राउरकेला के लिए निकले। कोरायत जी में आपश्री ने काष्ठमाउन किया था 4 मास का, चित्रकूट प्रथम नेत्र यज्ञ के बाद। वह स्थान श्री गुरुदेव ने हमको बताया। वहां के भक्तों के दर्शन हुए। काष्ठमाउन के समय एक महात्मा जी श्री गुरुदेव की सेवा करते थे।
ध्यान रखते थे। उसके समाचार पूछने पर जाना कि वो यहाँ से चले गए हैं। वहां पर कुंड में पानी कम हो जाता था या सूख जाता था। एक भाई ने बताया कि श्री गुरुदेव के काष्ठमौन के बाद कुंड में पानी कभी नहीं सूखा है। श्री कोलायत जी में 2 दिन ठहरने के आगे निकले। रास्ते में मोटर बिगड़ी। नजदीक में एक बगीचे में छोटे छोटे 5-7 चबूतरे थे। प्रत्येक के ऊपर छत्र था। ऐसे एक चबूतरा पर रसोई करने की आज्ञा दी। स्वयं भी साथ देते रहे। मथुरादास भाई मोटर के पास थे। अचानक श्री गुरुदेव ने कहा, देख, कुछ बोलना नहीं, डरना नहीं और देखते रहना। आप श्री बोलते रहे। बीच बीच में आप श्री कुछ क्षण मौन बन जाते। आप श्री ने बोले, जी हाँ महात्मा जी, कहिए, क्या आज्ञा है? मैं सुनता हूँ महाराज जी। फिर गुरुदेव खुद ही बोले, जी हाँ, मैं सुन रहा हूँ, आगे कहिए। फिर गुरुदेव फिर ही आगे बोले, तो अब मैं क्या करूं? आप आज्ञा कीजिए। मेरे से क्या अपेक्षा रखते हैं? स्पष्ट बात करिए महात्मा जी। फिर गुरुदेव खूब खिलखिला के हंस उठे और गुरुदेव ने कहा, जी हाँ महात्मा जी। वही विचार से हंस पड़ा। क्षमा करिएगा, मेरे हंसने से कुछ बुरा लगा हो तो क्षमा करिए महात्मा जी। फिर गुरुदेव बोले, नहीं नहीं, आपको दोष में डालने को क्षमा नहीं, परंतु प्रार्थना हूँ। महात्मा जी रोइए नहीं। रोना मैं देख नहीं सकता। मेरा मन निर्बल हो गया है। राउर केला पहुंचते ही आपकी इच्छानुसार आपके नाम के संकल्प के साथ सब विधि कर लूंगा। बड़ा भंडारा कर दूंगा। प्रतिज्ञा का जल आपको अर्पण करता हूँ। भगवान राम जी के दया से आप सर्व दुख से निवृत्त हो जाओ, बस यही चाहता हूँ। रास्ते में गुरुदेव ने एक संत जो वहां जिनकी गति कुछ रुक गई थी आगे में और उनकी अतृप्त आत्मा थी वहां, उसी के साथ गुरुदेव का ये वार्तालाप हुआ और गुरुदेव ने उनको उस अगति से गति करवा दी। ऐसी और भी कई घटनाएं हैं कि गुरुदेव ने ऐसी अतृप्त आत्माओं को पार कर दिया था, उनको मुक्ति दिलवा दी थी। 7/9/66 को श्री गुरुदेव ने पत्र में लिखा, पुष्कर, प्रिय माँ, संत जी, माँ, आदर सादर आशीर्वाद। मेरा स्वास्थ्य ठीक नहीं है। सूखी हवा में जाने का विचार करता हूँ। यहाँ का कार्य 8 अक्टूबर तक चलेगा। स्वास्थ्य नरम होने के कारण मेरा यहाँ रहना निश्चित नहीं है। थोड़े रोज के लिए सुजल वायु में जाने का विचार है। सबको आशीर्वाद। कानपुर से 1/10/66 को श्री गुरुदेव ने पत्र दिया कुमुदबेन को, नहीं, पुष्कर में। प्रिय संत जी, महासंत जी, सादर आशीर्वाद। आज कानपुर पहुंचा हूँ, परसों राउरकेला पहुंचूंगा। देखो, चौथ के लिए मंडप करना नहीं है और पूजन के लिए कोई ब्राह्मण शास्त्री को बुलाना नहीं। प्रेम पूर्वक, शांति पूर्वक पूजन करना ही लक्ष्य है ना। मेरा स्वास्थ्य वैसा ही है। तारीख 15/10/66 को ओडिशा राहत कार्य समाप्त हुआ। श्री गुरुदेव ने कहा, एक पतली रस्सी का टुकड़ा अकेले कुछ भी नहीं कर सकता, लेकिन ज्यादा रस्सियों को इकट्ठा करने पर एक शक्तिशाली रस्सा बनाई जाए तो हाथी तक उससे बन सकता है। ऐसे ही तुम सबने एक होकर
असंभव और अशक्य कार्य को भी संभव और शक्य बना दिया। मैं अकेला यहाँ आकर क्या कर सकता। राउरकेला के कैंप के स्थान पर एक बड़ा वृक्ष आम का था, जिसकी एक शाखा करीबन 30 फुट लंबी थी। उस डाली पर स्वयं सेवकों को समय समय पर झूलते थे। वही डाल अचानक अंतिम दिन पर टूट पड़ी, मानो श्री गुरुदेव के चरणों में आम्र वृक्ष ने विदाई के प्रणाम कर दिया। 15 अगस्त 66 पंगत के समय सभी कैंप में जाहिर किया गया कि आज रसोड़ा के अंतिम दिन है। कल से रसोड़ा बंद होगा, भोजन की सुविधा नहीं होगी। दिनांक 16 से स्वयंसेवक गण कैंप के सामान लपेटने में जुट गए। कहा गया था कि कल से रसोड़ा बंद है, फिर भी सोरला कैंप के स्थान पर भोजन के निश्चित समय पर हजारों लोग आ गए। आयोजकों ने कहा कि आज से भोजन बंद है। सुनकर लोग सब भाव विभोर हो गए। कईयों की आंखें छलछला उठी। एक व्यक्ति ने कहा कि सरकार, हम आज भोजन के लिए नहीं आए हैं। हमारे लिए आप सब ने 4 महीने से घर परिवार आराम का त्याग कर कठोर परिश्रम करके हमें भोजन देकर हमारे प्राण बचा लिया है। ऐसे हमारे जीवन रक्षकों को विदाई के नमस्कार करने के लिए हम सब आए हैं। लोगों का भाव देखकर स्वयं सेवकों ने सामान खोल दिया, रसोई करके सबको भोजन पवाया और पश्चात सोरडा से निकले। साश्रु हाथ घुमाते विदा देते वक्त सब लोग वहां पर ही खड़े रह गए और दूर दूर तक प्राणदाता की गाड़ी को देखते रहे। हो गया न भावना के बंधन दोनों ओर से। श्री गुरुदेव ने एक बार कहा था, जीवन में भा सफल सब, कर्म उपासन ज्ञान, उत्कल में सेवा दई, दीन बंधु भगवान। दीन बंधु भगवान ने ये सेवा दी उड़ीसा में, और जो भी था वो सब सफल हो गया। कर्म उपासना ज्ञान आदि। 16 अगस्त 66 को किशोर भाई मद्रास वाले को कुमुदी बेन द्वारा पत्र लिखवाया कि अब यहाँ सब कुछ समाप्त हो गया है, मैं बांसरा कुछ रहने को जाता हूँ। देखो, एक काम करो, तिरुपति में ऊपर वेंकटेश में देवस नाम की समिति है। वो लोगों के अधिकार में प्रवासी क्षेत्र गेस्ट हाउस रहते हैं और वो लोग आगंतुक यात्री को व्यवस्था देते हैं 4 रोज के लिए। तो वो स्वतः ही अधिकारी लोग दे देते हैं, परंतु ज्यादा समय के लिए कुछ वहां प्रतिबंध है। तुम इसकी माहिती करके लिखो कि ज्यादा से ज्यादा कितने रोज की ठहरने की वहां व्यवस्था हो सकती है। अच्छे गेस्ट हाउस की तलाश करके बांसरा पत्र देना। सबको आशीर्वाद। 20-10-66 श्री गुरुदेव राउरकेला से धनबाद होकर आज बांसरा पधारे। भवानी शंकर भाई को फोटो में लिख कर दिया। जब भगवत कृपा होती है तब निस्वार्थ सेवा मिलती है। उड़ीसा के राहत केंद्र में भवानी शंकर भाई बगसरा वाले ने भी सेवा दी थी। हर पदार्थ में परमात्मा तत्व है, ऐसा निश्चय दुर्गुणों से बचाता है, गुरुदेव भगवान कह रहे हैं। 23-10-66 को श्री गुरुदेव के पास बांसरा पहुंची कुमुदबेन कह रही है
गुरुदेव ने कहा, गीता का स्वाध्याय समझ पूर्वक करने से ईश्वर संबंध होता है। श्री रामचरितमानस के पाठ से विचार पवित्र होते हैं, जीवन आदर्श बनता है और जीवन कर्तव्य प्राप्त होता है। रामायण को ठीक समझा जाए तो पारमार्थिक, आर्थिक और आदि भौतिक सब मिलता है। यदि तुम चिंतित हो तो अवश्य कहीं पर तुमने प्रमादवश भूल की है या आलस्य। हर पदार्थ में परमात्मा तत्व है, ऐसा निश्चय दुर्गुणों से बचाता है। हम में दोष है, यह आत्मनिरीक्षण की दृष्टि जिसमें है वह दोषों से सावधान हो ही जाता है। अपराधी को क्षमा करना संत कर्तव्य है। अपराधी को दंड देना न्याय का कर्तव्य है। माता पिता और गुरु ये तीनों देव स्वरूप है। नरबुद्धि रखना भूल है। 4 गए 40 गए तब हुन आयो बोध, बना दास के हाथ में रह गयो निर्बल क्रोध। आज्ञा पालन में कड़क शिस्त, ध्यान और मेरी क्रिया पद्धति को जानने का प्रयत्न करना। ध्यान से, भाव से, प्रेम से समाधि होती है। प्रेम ही भगवान को वश कर सकता है। जिसने प्रेम और विश्वास और निष्ठा को पाथेय बनाया है वह साधन में अवश्य सफल होगा। बांसरा से 26/10/66 को श्री गुरुदेव ने पत्र लिखा। प्रिय माँ, संत जी माँ, सादर आशीर्वाद। तुम्हारा पत्र मिला। मेरी तबीयत ज्यादा नरम है। शरीर दिन प्रतिदिन गलता जाता है। 3 रोज श्वास बैठती ही नहीं है और नींद भी नहीं आती है और औषधि का कोई असर नहीं होता है। कमजोरी बढ़ती जाती है। ऐसी दशा में वहां जल्दी आकर भीड़ का परिश्रम सहन करना शरीर की शक्ति से बाहर की बात है। माँ, और यह तो तुम भी जानती हो कि मैं चौथ पहुंचूं और चौथ के पीछे तुरंत निकल जाऊं और फिर थोड़े दिन के बाद तुम्हारे पास आ जाऊंगा रहने को। तबीयत बहुत नरम है तो मेरा प्रोग्राम नक्की नहीं है। दिवाली को कहाँ जाऊंगा या कह नहीं सकता। यहाँ पर पूर्ण आराम व शांति है। सबको आशीर्वाद। महात्मा कबीर जी के विषय में श्री गुरुदेव ने कहा है, महात्मा कबीर जी रामानंदाचार्य जी महाराज के शिष्य और पतित पावन जी भगवान के चाचा गुरु। श्री रामानंदाचार्य जी को सबने कहा कि आपने यवन कबीर को राम मंत्र दिया है। स्वामी जी ने कहा, कबीर ने मेरे से मंत्र नहीं लिया है। कबीर जी को बुलाए गए। कबीर जी आए तब स्वामी जी बंद कमरे में पूजा कर रहे थे। कबीर जी बाहर बैठे और अंतर्मुख ध्यान में संलग्न हुए। ध्यान में उन्होंने देखा कि स्वामी जी ने भगवान के श्री विग्रह को पुष्पमाला पहनाने के पहले ही मुकुट धारण करा दिया है और पुष्पमाला छोटी होने के कारण मुकुट में ही रह जाती है और स्वामी जी माला को ठीक पहनाने की कोशिश में है। वस्त्र, पुष्प, मुकुट, श्रृंगार इत्यादि एक बार धारण करा लेने पर उतारे नहीं जाते हैं। कबीर जी ने बाहर से कहा, गुरुदेव, पुष्पमाला की गांठ खोलकर माला पहनाइए। सुनकर स्वामी जी प्रसन्न हो उठे कि कबीर पूर्व की कमाई वाला सुपात्र है। कबीर को मिलने पर सबको संतोष हो, इसलिए पूछा कि मैंने तुमको शिष्य कब बनाया। कबीर जी ने तत्काल कह दिया, जब हम पौधे गंगा के तीरा, ठोकर लागी हमारे शरीरा,
तब आपने राम मंत्र दीना, वो मंत्र लगायो मैं सीना। तब से कबीर जी स्वामी जी के प्रिय पट्ट शिष्य रहे। कबीरा कहे मैं टेक ग्रही, ग्रही सके नहीं कोई। पल भर बिसरो राम को, तो गुरु हत्या मोहे होय। कबीर जी के जीवन काल में ही वैष्णव कबीर और मुसलमान कबीर, ऐसे दो विभाग थे। 17वीं शताब्दी के प्रारंभ में 300 वर्ष से भी अधिक आयु में उन्होंने देह परित्याग किया। काशी में जहाँ श्री श्री रामानंदाचार्य जी महाराज के श्री चरणों का शरण प्राप्त किया था, वहां ही शरीर त्याग किया। विशाल शिष्य समुदाय व जन समुदाय के समक्ष सबको सूचना देकर चद्दर ओढ़कर लेट गए और निष्प्राण हो गए। काशी नरेश वीर सिंह जी ने निष्प्राण देह के आधे भाग पर तुलसी पत्र की वृष्टि हुई थी। उनका अंतिम संस्कार विधिवत करके वहां समाधि बनवाई, जिसको कबीर चौरा कहते हैं। देह के आधे भाग पर मरवा के पत्र की वृष्टि हुई थी। उनको मगहर गांव में दफन क्रिया करके वहां दरगाह बनाई गई, जो हाल में मौजूद है। कबीर जी के कमाल श्रुतगोपाल, धर्मदास, जमाल, विमाल, बुधन आदि प्रसिद्ध शिष्य हुए। इन्हीं की परंपरा से गुरु बाबा श्री नानक जी और सतनामी तथा साधनापंथी महात्मा दादू जी महाराज हुए। श्री दादू जी की परंपरा में सुंदर विलास के कर्ता श्री सुंदरदास जी और विचार सागर के कर्ता निश्चल दास जी हुए हैं। एक बार कबीर जी महाराज भ्रमण करते करते दिल्ली पहुंचे। बादशाह सिकंदर लोदी को उनके दरबारों ने बहकाए कि कबीर नाम के महान तांत्रिक दिल्ली में आए हैं। वे अपने को शाहन के शाह मानते हैं, किसी की परवाह नहीं करते हैं। सिकंदर ने कबीर जी महाराज को दरबार में बुलवाए, पकड़े। काजियों ने बादशाह को कुर्निश करने को फरमाया। तब कबीर जी ने कहा कि जगत को पैदा करने वाले, हम सबको जिंदा रखने वाले विश्वम्भर जगन नियंता के अतिरिक्त किसी को भी मैं सलाम नहीं करता हूँ। सिकंदर के फरमान के अनुसार लोहे की जंजीरों से बांधकर कबीर जी को नदी में फेंककर सेवक लोग बादशाह के पास आए, तो वहां दरबार में ही कबीर जी को देखकर दंग हो गए। फिर कबीर जी को बांधकर खड़े कर दिए मैदान में, और उनके ऊपर हाथी छोड़ा गया। परंतु हाथी आगे बढ़ने के बजाय पीछे ही हटता गया। महावत ने बहुत सी कोशिश की, लेकिन आगे नहीं चला। तब सिकंदर की आंखें खुली कि कबीर जी इंद्रजालिक या तांत्रिक नहीं है, परंतु पीर पैगंबर हैं। क्षमा मांगी और बहुत सा धनमान दिए, अपने महल में विराजने का आग्रह किया। परंतु मस्त कबीर जी को इन सब की क्या परवाह थी। वे तो आगे भ्रमण को चले गए। कबीर जी की दृष्टि मात्र से सिकंदर लोदी का रक्तपित मिट गया था। दृष्टि की विद्युत रश्मियां पर इतना काबू था। तिब्बत में गुरुदेव कह रहे हैं कि मैंने देखा है कि रोगी मनुष्य की सूक्ष्म रश्मियों को देखकर लामा लोग रोग का निदान कर सकते हैं। परमाणु पर काबू होने पर मनुष्य की सूक्ष्म रश्मियां देखी जा सकती है। अपने पास में आए हुए मनुष्य की आंतरबाह्य स्थिति का ज्ञान अपने आप दृष्टि मात्र से हो जाता है। एक दरबार राजपूत भाई ने कवि काग रचित प्रसिद्ध भजन पग मने धोआ दो रघुराई सुनाया।
दूसरा भजन पायो जी मैंने राम रतन धन पायो सुनाया। भजन पूरा हो जाने के बाद श्री गुरुदेव ठीक ठीक समय तक बहुत ही भावमग्न रहे। पश्चात जैसे एकदम ही चमक उठे, फिर कहा कि श्री राम नाम की महिमा कितनी अगाध है, कौन किस प्रकार सही सही बता सकता है। नाम प्रेमी भक्त मीराबाई ने कितने सुंदर भावपूर्ण शब्द द्वारा कितनी अधिक महत्ता व्यक्त की है। तो छोटा अच्छा भजन, परंतु उसमें कितना विराट भाव भरा है। श्री राम नाम धन को न चोर ले जा सकेगा, न अग्नि जल सकेगी, जला सकेगी, ना राजा भी हाथ में ले पाएगा। इतना अलौकिक धन है, इसीलिए कभी भी मिटने वाला, नाश होने वाला नहीं है। अपने ही अतुलनीय सामर्थ्य से स्वयं रक्षित तो है ही, और तुम्हारा भी रक्षक है। और दूसरा, कोई धन पाकर सदैव चिंता में डूबे रहोगे, लेकिन राम नाम धन पाकर चिंता से सर्वथा मुक्त हो जाओगे। जिसका त्रिकाल में भी नाश न हो, वही सच्चा धन है, वही सच्चा सुख है। और इस कसौटी में श्री राम नाम धन सांगोपांग खरा उतरता है। मीराबाई की प्रेम भक्ति की मस्ती और खुमारी, इनके इस भजन द्वारा आज इतने दीर्घ समय के पश्चात भी हमारे हृदय में भी भक्ति रस का उफान ला देती है। कबीर सब जग निर्धना, धनवंता नहीं कोई, धनवंता सोई जानिए, जाके राम नाम धन होय। कलयुग सम कोई जुग नहीं, जो जपै श्री राम लो लाए। और जुग मुश्किल मिले, सो कलयुग मिले दौड़ आए। खाकी बाबा का चरित्र गुरुदेव ने बताया। बहुत समय पहले की बात है। चित्रकूट में तुलसी गुफा में सिद्ध संत खाकी बाबा रहते थे। उन्होंने श्री रामचरित मानस पर पद्यों में मानस कल्लोलिनी नाम का सुंदर भावपूर्ण ग्रंथ लिखा है। मैंने उन्हीं से कुछ पद्य सुने थे। इतने मस्त रहते थे, छके हुए ही रहते थे। उनका एक आदेश यह था कि जो कोई तुम्हारे पास आवे और साधन क्रम मांगे, तो उसको उसी के धर्म के अनुकूल ही मंत्र साधना दोगे, तो ही उसका मन लगेगा और शांति प्राप्त करेगा। अपने रामोपासक का तो यही परम कर्तव्य है कि सब कोई शांति व सुख का लाभ प्राप्त करें। उनका एक शिष्य सैयद रोशन सिद्ध औलिया का बनाया हुआ प्रभु तुम कहाँ न प्रभुता करी पद अत्यंत ही प्रचलित है। सैयद रोशन शाह के दर्शन को दिल्ली के बादशाह शाह आलम बराबर जाते थे। खाकी बाबा श्री तुलसी जयंती खूब बड़े पैमाने पर मनाते थे। इनकी इच्छा थी कि चित्रकूट से बाहर नहीं जाऊंगा, परंतु गोरखपुर से सैयद रोशन शाह की प्रार्थना पर गोरखपुर चले गए और फिर तो वहीं पर जीते जी समाधि ले ली थी। उज्जैन में भर्तृहरि गुफा में नाथ साधु आते थे। उनमें से एक शीलनाथ नाम के नाथ ने क्रिया योग को बराबर साध लिया था। भर्तृहरि गुफा में वह बहुत समय रहे थे। उनको अनेक योग सिद्धियां प्राप्त हुई थी। पेशावर, काबुल, कंदहार, बुखारा, चीन आदि देशों में भ्रमण करते थे। उनके विशाल भक्त समूह था। वे जंगल में विराजते थे। तब भक्त लोग और नाहर, चित्ते आदि वन्य पशु साथ साथ उनके सामने बैठते थे। धूनी अखंड रखते थे।
भर्तृहरि गुफा छोड़कर पीछे से संगम पर विराजते थे। वहां से देवास के राजा उनको देवास ले गए। समाधि देवास में है। साधु बेला के बनखंडी महाराज के विषय में गुरुदेव ने बताया, बनखंडी जी का जन्म संवत 1820 में थानेश्वर में हुआ। पिता का नाम पंडित रामचंद्र शर्मा और माता का नाम मनोरमा देवी। 9 वर्ष की अवस्था में फुलौली के प्रसिद्ध महात्मा श्री मेलाराम जी से उदासीन संप्रदाय में दीक्षा ग्रहण की, जिन्होंने आपको वनखंडी नाम दिया। 6 वर्ष बाद गुरु आज्ञा से भ्रमण में निकले। 5 वर्ष के बाद फिर गुरुधाम फुलौली पहुंचे और पुनः संवत 1875 सन 1868 में भ्रमण में निकले। तब बंबई में महालक्ष्मी मंदिर के पास धूनी जगाई। वहां अभी साधु बेला आश्रम का भवन है। सिंध प्रदेश के हिंदुओं पर यवनों का अत्याचार सुना तो आप सक्खर और रोहिणी नगरों के मध्य प्रवाहमान महानद सिंधु की धारा के बीच उठी हुई दूहरी पहाड़ी पर संवत 1880 सन 1823 में अपनी सुस्थिर और स्थायी धूनी जगा दी और उस तीर्थ का नाम साधु बेला रख दिया। इसी पवित्र तीर्थ और अखंड और घोर तपस्या करते हुए उन्होंने साक्षात माता अन्नपूर्णा के हाथ से प्रसाद स्वरूप हरित की यानी कि हरड़े का लगभग 1 फुट ऊंचा अद्भुत और अप्रतिम कमंडलू प्राप्त किया था, जो श्री साधु बेला आश्रम की अतिशय अमूल्य बहुमूल्य निधि है और जो बंबई के साधु बेला आश्रम में सुरक्षित रखी हुई है। सिंधु के साधु बेला आश्रम तीर्थ की व्यापक लोकप्रियता का सर्वाधिक श्रेष्ठ इसके अष्टम महंत श्री स्वामी हरिनामदास जी महाराज को है। भारत विभाजन के अनंतर सन 1947 में साधु बेला तीर्थ की 4 करोड़ संपत्ति का त्याग करना पड़ा। सिंधु प्रदेश को छोड़ना पड़ा। तब काशी में जो साधु बेला का एक आश्रम था उसमें आ गए थे। संवत 2006 में स्वामी हरिनामदास जी ब्रह्मलीन हुए। गुरुदेव कह रहे हैं आगे, मुझे अभी अभी एक श्लोक बार बार अनायास ही याद आ जाता है। कहीं भी होता हूँ, कुछ भी करता हूँ, हंसता होता हूँ, बोलता होता हूँ, तब भी बहुत बार बरबस याद आ जाता है। भक्तम रक्तम सदा सक्तम निर्दोषम न परित्यजेत राम त्यक्त्वा सतीम सीताम शोकशल्या कुलो भवत। सती सीता जी के त्याग के पश्चात श्री राम जी खुद भी नित्य शोक रूपी शल्य से पीड़ित रहे हैं। एक व्यक्ति के रूप में जीवन भर सीता वियोग की दुस्सह्य वेदना उन्होंने भी उतनी ही तीव्रता से अनुभव कितनी की है जितनी जगत जननी ने भगवान के वियोग की वेदना सहन की है। वास्तव में तो 2 शरीर ही मात्र अलग अलग है, मन प्राण तो एक अभिन्न है। अतएव दोनों के सुख दुख कर्तव्य भावना सदा सर्वथा एक ही है। लोकनायक के रूप में व्यवस्था, कर्तव्य निष्ठा और शुद्ध आचरण की श्रेष्ठता के आदर्शों की स्थापना के हेतु भगवान ने अपने ही आधे अंग को दुस्सह कष्ट देना मंजूर रखा। जब युगल सरकार को एक न मानकर अलग अलग मानोगे तो ही तर्क व शंका उठेगी कि भगवान ने अग्नि परीक्षा के बाद भी एक धोबी के कहने से माता जी को वनवास देकर भारी अन्याय किया है।
पानी और उसकी लहर सदा सर्वदा अभिन्न ही है। शक्तिमान और शक्ति सदा एक अखंड अभिन्न ही है। और पति पत्नी का जीवन एक दूसरे के लिए संपूर्ण समर्पित और अभिन्न है। आज अब कोई राम राज्य को याद करते हैं और तीव्रता से झंकते हैं कि अब भी राम राज्य होवे। राम राज्य के शब्द मात्र से भी कितनी उत्कृष्ट निर्मल शासन प्रणाली का उज्जवल चित्र सबके मनस्थ में उदय हो जाता है। इसका क्या कारण है? कारण यही है कि श्री राम जी जैसे लोकनायक की सम्यक कर्तव्य निष्ठा ही राम राज्य की स्थापना करने में समर्थ है। स्वार्थी विषय वासनाओं में और भौतिक भोगों में ही जीवन लगाए हुए लोगों की बुद्धि श्री राम जी के महान लोकनायक के सम्यक कर्तव्य पालन के आदर्श व चरित्र को कदापि समझ नहीं सकती है। इसीलिए ऐसे लोग श्री राम के इस कार्य की आलोचना करते हैं। जो कोई खुद ही त्याग व बलिदान के आदर्शों को अपने जीवन व्यवहार में चरितार्थ करता है, उसको तो श्री राम जी के इस कार्य के द्वारा लोकनायक राजा श्री राम के एक ऐसा संपूर्ण जीवन दर्शन होता है जिसमें लोकहित और उच्च मानवीय मूल्यों की गहरी गौरव भरी प्रतिष्ठा है। शासक राम जी का जीवन किसी भी अंश में कहीं भी अपने खुद के लिए नहीं है, प्रजा के लिए ही राजा राम का सर्वस्व समर्पित है। अपना व्यक्तिगत निजी सुख सुविधा का स्थान गौण है और प्रजा का संतोष व प्रजा का हित मुख्य स्थान पर है। कर्तव्य व प्रजा हित के लिए अपने सुख सुविधाओं का, अपने जीवन तक का बलिदान दे देना ही राजा राम की प्रतिज्ञा है। और इस अनुपम आदर्श से ही राम राज्य का निर्माण हुआ। आज हजारों वर्ष के बाद भी इसी आदर्श पर चलकर हम राम राज्य का निर्माण कर सकते हैं। इतना ठोस व निश्चित परिणामदायी यह अनूठा आदर्श भगवान श्री राम जी ही बता सकते हैं। राजा राम जी ने तो जगत जननी को वनवास दे दिया, परंतु व्यक्ति राम तो अपनी प्राण प्रिया के लिए फूट फूट कर रोते हैं। वे ऊपर से हंसते हैं, प्रजा हित के राज्य कारभार के न्याय आदि के सर्व कार्य करते हैं, पर भीतर उनका हृदय रोता रहता है। एक पत्नी व्रत चरितार्थ किया है। महापुरुषों के चित्त की, उनके हृदय की गहराई को वह गंभीरता को ओछे मन चित्त वाला क्या समझ सकता है। महापुरुष नीति धर्म का पालन करने में, अपने स्वार्थ और अपने सुख को मिटाने में वज्र के समान होते हैं और दूसरों के सुख स्वार्थ के लिए कुसुम से भी ज्यादा कोमल हो जाते हैं। नीति प्रीति परमार्थ स्वार्थ को न राम सम जान यथार्थ, सत्य संध पालक श्रुति सेतु, राम जन्म जग मंगल हेतु। वे दिन प्रेम प्रतीत के, वे दिन शासन युक्त, बना सदा राघव अहे, याते दूषण मुक्त। शासन में कर्तव्य है मुख्य सदा यह रीत, याते कबहू न घटत है, बना प्रेम परतीत। वैदेही रघुनाथ से
कबहु न जानो भिन्न, त्याग व इच्छा युगल की, बना होत नहीं खिन्न। संभावित रक्षा करन, अति प्रिय त्यागी नार, या ते नहीं टूटे बना, प्रेम सहित की सरित की धार। भगवान श्री राम जी का चरित्र और राम राज्य की विशेषता गुरुदेव भगवान ने बताई। हम यहाँ विश्राम लेंगे। अगला गोरखनाथ जी के नाथ संप्रदाय की स्थापना की बातें गुरुदेव भगवान बता रहे हैं। ये अब हम कल के सत्र में लेंगे। तब तक के लिए सभी भगवत भक्तों को सादर सप्रेम मेरा प्रणाम सह जय जय सीताराम, जय जय सीताराम, जय जय सीताराम। नित्य प्रति की प्रार्थना हम आज भी करेंगे। विश्व कल्याण के लिए, विश्व को महामारी कोरोना से रक्षा करने के लिए परम कृपालु दयालु भगवान सर्वशक्तिमान सर्वज्ञ हम प्रार्थना करें। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखमाप्नुयात्। ओम शांति शांति शांति। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। श्री रामचंद्र भगवान की जय।